इतिहास बदलता कैसे है, काल करवट कैसे लेता है। अगर इन प्रश्नों की जानकारी हम इतिहास के पन्नों में ढूंढेंगे तो संभवतः कई मर्मस्पर्शी घटनाओं के हम साक्षी हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में ही इतिहास कैसे बदलता है, इस बात का साक्षी आज सारा भारतवर्ष हुआ। और इस साक्षी होने के क्रम में हम में से बहुत सारे लोग इस बात को सिर्फ और सिर्फ एक ऐतिहासिक अनुष्ठान के रूप में देख रहे होंगे। इतिहास के करवट बदलने की बात की भनक तो शायद बहुत दिनों बाद बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनमें से मैं भी अपने आप को एक समझता हूं, जिसे एकदम स्पष्ट रूप से इतिहास के करवट लेने की भनक मिल गई। काल करवट ले रहा था, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और मैं आशा करता हूं कि आप जो भी लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और मेरी इस बातों को आप सुन पा रहे हैं, उन्हें भी इस बात का अनुभव हुआ होगा कि हम तो एक अनुष्ठान के साक्षी हो रहे थे। हमारे देखते ही देखते इतिहास करवट बदल दिया, इतिहास बदल गया, हिंदू राष्ट्र की एक झलक दिखा गया। मित्रों, मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं आज की इस वार्ता में, जहां मैं इतिहास के बदलने का और उस इतिहास के करवट लेते लेते हिंदू राष्ट्र की एक झलक को पूरे भारतवासियों के सामने रख देने की उस घटना पर अपने विचारों को आपके साथ साझा करना चाहता हूं। कहते हैं जब कोई बहुत बड़ा बदलाव होता है तो हम जब उस बदलाव के हिस्से बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं, तो हमें उस समय इस बात का एहसास नहीं होता है। लेकिन आज पूरे राष्ट्र ने इस बात का एहसास किया कि कैसे देश बदला। आज से पहले और लगभग 77 वर्षों तक हमें एक गलत पाठ पढ़ाया गया कि 15 अगस्त 1947 को इतिहास ने करवट बदला था और एक सूर्योदय हुआ था। और आज 77 वर्षों तक हम इस गलत पाठ को पढ़ते पढ़ते एक तोते की तरह रटते रटते कुछ इस प्रकार से रुग्ण, बीमार और इतने आत्मविश्वास से हीन हम बन चुके थे, जो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल बर्डन को, औपनिवेशिक बोझ को अपने सर पर ढोते ढोते अपने सांस्कृतिक गौरव से दूर भागता रहा। और अगर कोई अपने सांस्कृतिक मूल्यों की, धार्मिक मूल्यों की बात भी करता तो उसे एक तरह से अछूत की तरह ट्रीट किया जाता रहा। ऐसा 77 वर्ष बीता और उन 77 वर्षों में हमने अपने आत्मगौरव को सिर्फ एकदम डगमगाते हुए देखा, खोते हुए देखा। और बहुत कम लोग जो साहस करके इस नारे के साथ खड़े रहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उन्हें कितनी लांछना, कितनी प्रताड़ना, कितने शोषण का शिकार होना पड़ा। उसके लिए तो पूरा का पूरा एक इतिहास का पन्ना लिखा जा सकता है, पूरा अध्याय लिखा जा सकता है और उस अध्याय में सैकड़ों पन्ने जोड़े जा सकते हैं। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं कि इन 77 वर्षों में जो आत्मग्लानि का दौर गुजरा है, उससे कैसे सब कुछ बदल गया। इसके लिए हमें दो प्रधानमंत्रियों को आमने सामने रख करके देखना पड़ेगा। एक तरफ हम नेहरू को लेते हैं और दूसरी तरफ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में तो सबसे पहले एम और उसके बाद एन आता है, लेकिन इस ऐतिहासिक घटनाक्रम में पहले एन आया यानी नेहरू और उसके बाद हम एम यानी मोदी को देख रहे हैं। लेकिन जरा देखें तो हम किस प्रकार से इन दोनों को देख सकते हैं। एक नेहरू जिसे अपने हिंदू होने पे, जिसे भारतीय मूल्यों में अपनी निष्ठा होने पर ना सिर्फ संदेह था बल्कि भारतीय मूल्यों से उसे घृणा थी। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें ना सिर्फ गर्व है बल्कि वे उन प्रतीक चिन्हों को लेकर के ना सिर्फ गौरवान्वित होता नजर आता है वह व्यक्ति, बल्कि वह औरों को प्रेरणा भी देता है। एक प्रधानमंत्री नेहरू जो देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसके बाद जो सबसे पहली घटना घटती है अयोध्या धाम में, जहां श्री राम लला का प्राकट्य होता है 1949 में। एड़ी
चोटी की जोड़ लगा देता है नेहरू की वहां से उन मूर्तियों को हटा दिया जाए और बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद के रूप में ही स्थापित रहने दिया जाए। ये तो कहा जाए एक कद्दावर अधिकारी का, के नायर का, जो खड़े रहे, डटे रहे। आज का एक प्रधानमंत्री है जो कभी मंत्री नहीं था, एमएलए नहीं था, एमपी नहीं था, तब से लगा रहा कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने, इसके लिए जो आंदोलन होगा उसमें एक सिपाही की भूमिका निभाता रहा। और आज वही सिपाही, वही चौकीदार आज अपने आप को देश का प्रधान सेवक मान करके आज प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी नहीं बनता है, वह तो उस साक्षी होने के साथ साथ यजमान भी होता है और अपने प्रारब्ध में इस गौरव को लिखवा लेता है कि उसके काल में ही यह सब कुछ संभव हुआ। एक प्रधानमंत्री नेहरू हुआ करता था। जब हम कहते हैं ना कि इतिहास बदला था 15 अगस्त 1947 को, और उसके बाद जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया और अपने हाथों से उस पावन कार्य को शुरू किया और कुछ बड़े ही संवेदनशील धार्मिक व्यक्ति, निष्ठावान व्यक्ति उनके साथ जुड़े, तब नेहरू ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया कि इसमें भारत सरकार का एक पैसा भी खर्च ना हो। उस पूरे जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन के कार्यक्रम में एक एक पाई के ऊपर नेहरू ने गिद्ध दृष्टि डाली हुई थी और वो बारंबार उसी भाषा का प्रयोग करता था जिस भाषा का प्रयोग आज के मलेक्ष यानी वामपंथी कांग्रेसी और जो विपक्षी पार्टियां हैं वे कर रही हैं कि गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। ठीक वैसी ही भाषा का प्रयोग नेहरू करता था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आह्वान पे लोग करोड़ों का समर्पण कर देते हैं इस अनुष्ठान में, इस यज्ञ में, और सरकार यानी भारत सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होता है उसमें। उस समय भी नहीं था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश इसमें सम्मिलित होता है और उस समय का वो नेहरू था जब सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर ना सिर्फ अपने आप को उससे किनारे कर लेता है बल्कि वह तो यह भी कहता है कि इसमें राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उन्हें भी रोकने का वो भरसक प्रयास करता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां जाते हैं और अपने हाथों से यजमान होकर के, साक्षी बनकर के इस अनुष्ठान का एक विशेष मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। एक नेहरू था, जब उसे जानकारी मिलती है कि सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार यज्ञ में लगे हुए लोग भारत के राजनयिकों और राजदूतों को पत्र लिख करके दुनिया भर के देशों में बहने वाली पवित्र नदियों के जल और वहां की मिट्टी को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार यज्ञ में शामिल करने के लिए मंगवा रहे हैं, तब वह अपने चाटुकार के.एम. पनिक्कर, जो चीन में भारत का राजदूत था, उसे कह करके नेहरू के मना करवाता है कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में जुड़े हुए लोग हैं उनके कहने पे कोई ऐसी सहायता ना करे। ये था नेहरू। नेहरू को लज्जा आती थी कि वह हिंदू है, हिंदू परंपरा में है। नेहरू को लज्जा आती थी कि यहाँ के लोग बहुसंख्यक हिंदू हैं, क्रिश्चियन क्यों नहीं हुए। उसे गर्व होता था कि वो अंग्रेजी मानसिकता वाला है। वो गरीबों की बात करता था, लेकिन उसके कपड़े, एक एक जोड़े कपड़े के लिए कितने हजार रुपए खर्च होते थे, ये सब इतिहास में दर्ज है। वहीं पर आज का प्रधानमंत्री, यदि धार्मिक अनुष्ठान की बात हो, धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार या उनके सौंदर्यीकरण का प्रश्न आता हो, तो वहां धन को कभी आड़े नहीं आने देने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह परिवर्तन है मित्रों। इस परिवर्तन के काल से हम गुजरते हैं। 77 वर्षों में लोगों ने एक ऐसा भ्रम, एक ऐसी आत्मग्लानि का इंजेक्शन लोगों के नस नारियों में डाल दिया, शिक्षा के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हिंदू राष्ट्र आ जाने पर
अजीबोगरीब भूचाल आ जाएगा। हाँ, भूचाल आ जाएगा। असुरों के लिए भूचाल आ जाएगा, राक्षसों के लिए भूचाल आ जाएगा, वामपंथियों के लिए भूचाल आ जाएगा, जो लोग नैतिक मूल्यों के खिलाफ हैं उनके लिए भूचाल आ जाएगा, जिनके अंदर मानव मात्र के प्रति संवेदना, करुणा और जो मानवीय मूल्य होते हैं जिसके कारण हम मनुष्य कहे जाते हैं, जो जिनके अंदर नहीं है उनके अंदर अवश्य ही भूचाल आ जाएगा। लेकिन ऐसा कहने के पीछे जो उनकी मंशा थी वो उस वैसी राक्षसी मंशा थी जैसी राक्षसी मंशा हम रावण के समय पाते हैं, हिरण्यकशिपु के समय पाते हैं। जो हिरण्यकशिपु कभी नहीं चाहता था कि लोग धार्मिक हों, वो अपनी ही पूजा करवाना चाहता था। रावण वही चाहता था, कंस वही चाहता था, शिशुपाल वही चाहता था। ऐसे लोगों के ही फेहरिस्त में एक गांधी, नेहरू और वर्तमान में जो वामपंथी और कांग्रेसी नेता हैं या जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, उन्हीं के चमचे हैं, उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, क्योंकि वे लोग भी आज विघ्न बाधा डाल रहे हैं इस कार्यक्रम में। लेकिन ये कार्यक्रम कितने अच्छे से संपन्न हो गया। लोगों ने पाया कि लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, मंदिर मंदिर करके क्या होगा। आज जितनी देर तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चला, लाइव टेलीकास्ट चला, क्या दुनिया भर के लोग जो इसमें सम्मिलित हो रहे थे उन्हें किसी भी तरह के समस्या का कोई भान हुआ? हरगिज नहीं। यही तो है हिंदू राष्ट्र। ये तो हिंदू राष्ट्र की एक झलक थी। हिंदू राष्ट्र जो कभी हुआ करता था या हिंदू राष्ट्र जो कभी होगा, उसका जो एक कह सकते हैं जो दिखने वाला स्वरूप था, उसे आज हमने देखा। महसूस करने के लिए तो हम कभी भी इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, लेकिन दिखने में जो आया और दिखने के साथ महसूस करने के साथ साथ जो दिखने में आया, उसे आज देश ने देखा। यही है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र के बारे में जब कभी कोई बात करता है तो उसे बार बार असहिष्णु भारत, कट्टर हिंदू, मुसलमानों को ना देखने वाला, क्रिश्चियनों को ना देखने वाला, उन्हें देखते ही गोली मार देने वाला, मुसलमानों का सफाया कर देने वाला, ये वो। उन्हें मालूम नहीं है कि वास्तव में जिन बातों की चर्चा इस रूप में की जाती है, एक हिंदू राष्ट्र तो कभी असहिष्णु हो ही नहीं सकता। हिंदू राष्ट्र का मतलब कहां? आज भी हिंदू राष्ट्र की जो झलक हम अपने दैनंदिन कार्यक्रमों में पाते हैं, जहां पर हर यज्ञ, हर कर्मकांड के अंत में हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में। कहने का मतलब कि हम जब और शांति शांति शांति, हम शांति सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं कहते हैं। अंतरिक्ष शांति, जहां पे पूरी दुनिया में शांति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः, ये है हिंदू राष्ट्र। इन चीजों से दूर करने के लिए जो राक्षसी षड्यंत्र है, वो कहेगा ना 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 ना, हिंदू राष्ट्र की बात मत करो। आज जब जो कभी इन्हीं वामपंथियों के विचारों को अपने अपने अलग अलग माध्यमों से चैंपियन किया करते थे, विशेष करके मीडिया के लोग और फिर जो इंटरटेनमेंट मीडिया के लोग थे, आज उन दोनों जगहों के दिग्गज लोग इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में ना सिर्फ सम्मिलित हुए, बल्कि वे भाव विभोर हो उठे। नाम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के आंखों के आगे आप भ्रम का पर्दा, झूठ का पर्दा, अज्ञान का पर्दा कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी की कहावत है ना कि यू कैन फूल ऑल द पीपल वंस, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल some people all the time, but you can't fool all the people all the time. तो आज वैसे लोग भी इस कार्यक्रम में आए, जिनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बहुत दिग्गज कलाकार माने जाते हैं, वे शुरू से वैसे थे। ये बात अलग है कि अपने अपने इंटरटेनमेंट मीडिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, इस तरह के जगहों पर काम करने के अवसर के लिए वे उन एजेंडा के शिकार हो जाते रहे थे, लेकिन उनका सम्मिलित होना इस बात की गवाही देता है कि जब काल करवट लेता है, इतिहास करवट लेता है, तो मीडिया में जो कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, उनकी भाषा बदल जाती है। आज सब जगह
जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। एक कैसा बदला हुआ समय है। हिंदू राष्ट्र कभी हो ना सके, इस बात के लिए तमाम दुष्प्रचार किए जाते रहे। उस दुष्प्रचार का सबसे बड़ा जो यंत्र है, सबसे बड़ा जो उसका हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, वो है कि भारतीयों के मन में अपनी ही परंपरा और संस्कृति के प्रति आत्मग्लानि का इतना जबरदस्त कॉलोनियल बर्डन लाद दिया जाए कि वे कभी उस कॉलोनियल बर्डन से उठ ही ना पाए। और जब कभी वे अपने धर्म की, अपने संस्कृति की, अपने गौरवशाली इतिहास की बात करें तो उन्हें तुरंत कह दिया जाए कि तुम तो, एक तरह से कह ले कि वो एक बहुत पॉपुलर किया ना किसी ने कि भारत में तो तंत्र मंत्र, इस तरह के लोगों का, एक अंधविश्वासी लोगों का एक जाल है। और जब कभी भारत का परिचय दिया जाता रहा तो इस रूप में कभी नहीं दिया जाता रहा। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोगों को वो परिचय, बहुत सौभाग्यशाली लोगों को देश विदेश में वो परिचय मिलता रहा कि भारत एक धार्मिक देश है। और एक धार्मिक देश नहीं, भारत ही एक देश है जहां धर्म है। बाकियों को क्या बताया जाता था कि इंडिया इज नोन बाय द वर्ल्ड वंडर ताजमहल। कोई उन्हें ये तो नहीं बताता कि भारतवर्ष में 4 धाम हैं और यहाँ के कण कण में देवत्व है, यह भूमि पवित्र है, यहाँ धर्म का निवास है, यहाँ नैतिक मूल्यों का निवास है। एक घटना को साझा करने का लोभ मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूं। ये बात संभवतः 1996-97 की होगी, जब मैं एक प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थान में दिल्ली में काम करता था। तब कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी, डेनमार्क से कुछ लड़कियां यहाँ किसी अनुसंधान रिसर्च के क्रम में आई थी अपने पीएचडी के लिए, और उन्हें उस समय के दिग्गज नेताओं का इंटरव्यू करना था। और मैं जिस संस्थान में था उसी संस्थान को उसे फैसिलिटेट करना था। उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इस किस्म के लोगों से मिलकर के कुछ इंटरव्यू करना था। उनसे बात करने के क्रम में उन्होंने एक बात कही कि आप कहते हो कि भारत एक धार्मिक देश है, यानी भारत में धर्म का निवास है और भारत में ही धर्म का निवास है, तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ के लोगों की दृष्टि बहुत लालूप हो गई है। कुछ क्षणों के लिए तो मैं निशब्द हो गया, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। लेकिन तत्काल मुझे एक जो उत्तर सुझा था उस समय, तो मैंने इस बात को कहा कि देखिए, आप जब हीरा की तलाश करेंगे तो वो कोयले के खान में ही मिलेगा। और इस उदाहरण के साथ मैंने बात कही कि जिस प्रकार से हीरा उस काले कोयले के खदान में मिलता है, ठीक उसी प्रकार से आप जिन्हें लोलुप गिद्ध दृष्टि वाले लोग कह रहे हैं, वे लोग भारत में हैं। लेकिन आज का जो भारत आप देख रहे हैं, इस ग्लानि वाले काल में जो भारत को आप देख रहे हैं, इस दुर्दशा के लिए जो मूल रूप से जो अपसंस्कृति रिस्पॉन्सिबल है, उस अपसंस्कृति का संचार यहाँ पे पाश्चात्य देश यानी आपके लोगों ने ही किया है। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को कहता हूं कि ये हीरो का खान है, लेकिन हीरा कोई ऐसे राह चलते नहीं पा सकता है। उसे पाने के लिए उस कोयले के खान में ही घुसना पड़ता है। और इस प्रकार से मैंने उन्हें तात्कालिक रूप से संतुष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में मैंने स्वयं ही रियलाइज किया कि यही वास्तविकता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां धर्म का निवास है। चाहे जितनी भी धज्जियां उड़ जाएं, हम चाहे जैसे भी निकृष्ट आचरण पर उतर आए, लेकिन अगर धर्म का निवास कहीं ढूंढने जाएंगे तो भारतवर्ष ही मिलेगा। ऐसे देश के बारे में इसका परिचय ताजमहल से दिया जाने लगा और इसका परिचय गांधी और नेहरू से होने लगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। लेकिन जैसा मैं शुरू में ही कह चुका हूं मित्रों, और इसी बात को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि भारतवर्ष का इतिहास करवट ले चुका है, विशेष करके 77 वर्षों के बाद। तो आप कहेंगे क्या उसके पहले हम गौरवशाली थे? नहीं। 15 अगस्त 1947 के पहले एक अंध युग था। उस अंध युग में कुछ लोग चिराग लेकर के, हाथ में मशाले लेकर के, अपने जीवन में एक ज्योति को जला करके एक लड़ाई कर रहे थे। वह संघर्ष 700-800 वर्षों का था। वो गुलामी का काल नहीं था, वो संघर्ष का काल था। क्योंकि हम अपनी शब्दावलियां भी इसी कॉलोनियल बर्डन से निकाल लेते हैं। हम तो गुलाम थे, हम 800 वर्षों के। नहीं, हम कभी गुलाम नहीं रहते। इन शब्दों को बदलने का समय आज 22 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है। हम कभी गुलाम नहीं रहते। हमारे लिए वो संघर्ष का काल था। यानी 1192 में जब मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद से दिल्ली
में मुसलमानों का शासन शुरू होता है और उसके बाद उस शासन को अंग्रेज रिप्लेस कर लेते हैं। इतने लंबे कालखंड में जो कुछ भी हुआ वह कभी भी गुलामी का काल नहीं था, वह संघर्ष का काल था। क्योंकि हमारे यहाँ राजधानियां बदलती रही हैं, सदा दिल्ली ही राजधानी रही हो ऐसी बात नहीं है। कभी पाटलिपुत्र भारतवर्ष की राजधानी रही है, कभी उज्जैनी रही है, और बहुत पहले सुदूर इतिहास में हमारे देश की राजधानी अयोध्या धाम हुआ करती थी। हमारे देश की राजधानी कभी द्वारका धाम हुआ करती थी। उज्जैनी, द्वारका धाम, अयोध्या धाम, काशी विश्वनाथ। ऐसे में दिल्ली में मलेच्छों का शासन रहा लंबे समय तक। उसके बाद ब्रितानी हुकूमत भी बहुत बड़े हिस्से में काबिज रही, लेकिन बहुत अधिक संख्या में भारतीयों का उन्हें स्वीकार कर लेना भारतवर्ष को उनका गुलाम कदापि नहीं बनाता। क्योंकि जो भारतवर्ष है, जिसे हम जागृत चैतन्यशील भारतवर्ष है, वो तो संघर्षरत था। 1992 को जो 6 दिसंबर 1992 को जो घटना घटी, जब कार सेवकों ने वहां पहुंच करके उस बाबरी ढांचे को गिरा दिया, और उसके पहले 1989 में शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ। 1990 में जब कार सेवा में सैकड़ों कार सेवकों को गोलियों से मार दिया गया, वे बलिदानी हो गए, तो उस समय बलिदान देने वाले जागृत और चैतन्यशील भारतीय थे। और 1947 के बाद तो भारतीयों का राज था ना, तो फिर कार सेवकों पर गोली चलाने वाला वो कैसे भारतीय हो गया? इसका मतलब कि वैसे ही लोगों ने अंग्रेजों के शासन को स्वीकार किया था, वैसे ही लोगों ने मुगलों को स्वीकार किया था, लेकिन जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वे संघर्षरत थे। उसी कड़ी में 1947 से लेकर के आज 2024 के 22 जनवरी को हम उसी संघर्ष की एक ऐसे मोड़ पे पहुंचे हैं, एक ऐसी पराकाष्ठा पे पहुंचे हैं जहां इतिहास ने चुपके से क्यों? क्योंकि अभी हम स्वयं इस बात को ठीक से एहसास नहीं कर पा रहे हैं, अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में इतिहास बदल गया है। लेकिन हाँ, बदल गया है। इस बदले हुए इतिहास की झलक मिली है, और इस झलक को परिणाम तक ले जाने के लिए हमें और कई पड़ावों को पार करना पड़ेगा, कई और मंजिलों को तय करना पड़ेगा। उनमें जो सबसे पहले और इमीडिएट 2 हमारे लिए उद्देश्य हैं, वह है काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, यानी वहां से ज्ञानवापी मस्जिद का सफाया, कृष्ण जन्मभूमि से वहां पर जो मस्जिद है उस मस्जिद का सफाया। और हम इस विषय पे और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज का दिन तो सिर्फ उस झलक की चर्चा करने का दिन है। और इस बात के लिए अपने आप को अपने भाग्य की सराहना करने की बात है कि हम आज इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हुए, इसमें सम्मिलित हुए। लेकिन हमारा साक्षी होना, सम्मिलित होना और इसकी सार्थकता इसमें निहित है कि हम आने वाले समय में संघर्ष की बात ना भूलें। ऐसा नहीं मान के चले कि जिन वामपंथियों ने 77 वर्षों तक देश की सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था, अधिकार रखा था, और पठन पाठन के माध्यम से गुलामी रूपी आत्मग्लानि का इंजेक्शन दे रखा था, जो मीडिया पूरी तरह से विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा का मतलब लैंग्वेज नहीं, विदेशी भाषा का मतलब अब संस्कृति की भाषा में बात करता था, जो इंटरटेनमेंट मीडिया अपने ही देश के धर्म और संस्कृति को गालियां देता था, अब उसके बदलने का समय आया है। लेकिन इसके साथ हम आराम से निश्चिंत मुद्रा में सो भी नहीं सकते, क्योंकि हम अगर असुरों को दुर्बल समझेंगे तो फिर हम उसी एक, जिसे कहते हैं ना, सुप्त अवस्था में चले जाएंगे। जगने का मतलब है जग जाना। जगने का मतलब ये नहीं है कि आंखें खोले, एक बार के लिए आश्वस्त हो ली और फिर सो गए। नहीं, अब जब जग गए हैं तो बस जग गए हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की झलक जो मिली है, उस झलक को धरातल पर लाने के लिए अभी और कितनी ही लड़ाइयां लड़नी है। और जो इमीडिएट राजनीतिक लड़ाई है, वो तो देश ने आज उसका निर्णय सुना दिया। आज 22 जनवरी 2024 को सिर्फ एक प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान मात्र नहीं था, वो तो 2024 की जो आम चुनाव है, जो जनरल इलेक्शन है, उसका रिजल्ट भी सुना गया।
अब उसके बारे में तो बस एक औपचारिकता है, प्रचार की औपचारिकता है, लोगों के बूथों तक पहुंच करके वोट देने की औपचारिकता है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आश्वस्त होंगे, चलो भाई जीतना तो है, हो सकता है घर से भी ना निकले, लेकिन वो तो बस एक औपचारिकता है। बाकी सारा कार्यक्रम तो आज हो चुका है। आज बस अपनी इसी इसी बात को आपके साथ साझा करना चाहता था। और मैं आशा करता हूं कि 1947 के बाद का जो एन अक्षर से शुरू होने वाला प्रधानमंत्री था, और आज 2024 में जो एम यानी नेहरू फैक्टर आज ध्वस्त हो चुका है। 15 अगस्त आज नेस्ता नाबूद हो चुका है, 15 अगस्त का नाश हो चुका है। ये बात अलग है कि औपचारिकता के रूप में उसे हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों तक ढोना पड़ जाए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे कालखंड में अपने सौभाग्यशाली प्रारब्ध का एक ऐसा अध्याय अपने प्रारब्ध में जोड़ लिया है जो इतिहास के करवट बदलने वाला है, इतिहास ही बदल देने वाला है। और हिंदू राष्ट्र तो हम हैं ही, लेकिन राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र होना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसी के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों की चेतना पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से जन जन तक आने वाली पीढ़ियों को बनाने में उसकी सार्थक भूमिका होगी। क्योंकि अगर संस्कृति का लोप होता है और केवल पुस्तकों में राजनीतिक रूप से अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस गौरव को नहीं प्राप्त कर सकेंगे जिस गौरव की ओर की यात्रा हम सभी चाहते तो हैं, करते तो हैं, एक दो कदम आगे तो बढ़ते हैं। उसी में से आज एक बहुत बड़ी छलांग भी हम लगा लेते हैं, लेकिन उस छलांग को निरंतर लेते रहने वाली बात तभी संभव हो पाती है जब हम कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से भी हो जाते हैं। अनौपचारिक रूप से कुछ लोग हो सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र के हामी हों और हम कहते रहें, लेकिन औपचारिक रूप से जब उस बात की ओर हम बढ़ेंगे, उसकी एक झलक तो इस रूप में भी मिली कि जिन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं, वे भी आज मीमांसा करने बैठे, विमर्श करने बैठे कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा का सही मुहूर्त, गलत मुहूर्त, लंदपंद। और आज जब सब कुछ संपन्न हो गया तो हम सभी को ये बात तो समझ में आ गई ना कि मुहूर्त कहते किसे हैं। मुहूर्त वही होता है, एक तो सब कुछ शास्त्रीय और ज्योतिषी विधि से संपन्न हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो लोगों के अंदर जो भाव का निर्माण हुआ वही तो मुहूर्त है। लेकिन मैं उसके पूर्व में जिस तरह की बातें मीडिया में चल रही थी, जिनका दूर दूर तक हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं, चाहे वो कौन नामधारी हिंदू भले हो, उन्होंने शंकराचार्य का उदाहरण दे करके, देखिए शंकराचार्य भी ये कह रहे, वो कह रहे। आज शंकराचार्य भी अगर पुनर्विचार करेंगे अपनी बातों को तो उन्हें भी लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी कि इस कार्यक्रम में, या उन्हें भूल ना भी करने का एहसास हो तो उन्हें इतना तो जरूर आभास होगा कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भले ना आते, लेकिन उन्होंने अपना कम से कम उन बातों को कह करके उन लोगों के बीच उन्हें नहीं जाना चाहिए था जिनके हाथों में वे खेलते रह गए, विशेष करके वामपंथियों के हाथों में। इस प्रकार से अगर हम देखें तो आज का दिन बड़ा ही गौरव का दिन रहा, क्योंकि लगभग महीने 2 महीने पहले से ही जिन्हें हिंदू कर्मकांडों की, परंपराओं की, सांस्कृतिक मूल्यों की ना तो परवाह थी, वे तो नेहरू की संतानें थे, उन्होंने भी धर्म की मीमांसा शुरू कर दी। वे भी विचार विमर्श करने लगे और बीते 2 सप्ताह से तो मानो हर कोई प्रकांड पंडित ही हो गया था। यह भी हिंदू राष्ट्र की एक झलक है। उस झलक की जो एक पराकाष्ठा है उसे आज हम देखें, हम उसके साक्षी हुए और हम इसी इतिहास के बदले हुए अध्याय के हिस्से बने। अब इस अध्याय को हम कितना इसमें अपनी कितनी अधिक भूमिका निभा सकते हैं, यही हमें अपने आने वाले समय में इस बात को दर्ज करना है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।